चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। अभी तक आपने जो भी टाइप्स थे, जो बेसिक जो टाइप थे वो आपने देखा, और यहाँ पे देखिए अब नेक्स्ट टाइप में बढ़ते हैं हम लोग। इसमें क्या है कि क्वेश्चन को चलिए पढ़ते हैं, और यहाँ पे ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मान लीजिए मैं यहाँ पे क्वेश्चंस लिख देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताना है आपको, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दैट क्लास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में मैं पूछ दूं आपसे कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है। मान लो यही दे दे। क्वेश्चन नंबर थर्ड कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज, ठीक, टोटल भाई कितने लड़के हैं। फोर्थ बोल दे इन दोनों के बीच कितने बॉयज और गर्ल्स हैं, है ना। हाउ मैनी टोटल बॉयज एंड गर्ल्स बिटवीन देम, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अभी तक जो आपने पढ़ा तो उसमें सिर्फ बस सब स्टूडेंट को ही आप काउंट कर देते, लेकिन यहां पे क्या है कि यहां पे देखो दो बातों की जिक्र हो रही है। समझना अच्छे से, क्वेश्चन को देखो पढ़ते हैं और इसको हम लोग देते हैं टाइप 5। ये कौन सा है? टाइप नेक्स्ट 5 समझ लेना ये, ठीक है। अब इसमें देखो क्या बोला गया कि इन अ क्लास ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स रुचिज रैंक 6 फ्रॉम द टॉप। मतलब एक क्लासरूम में मान लो कि जिसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों के बारे में चर्चा की जा रही है, और उसमें यह बोला गया कि रुचि का जो रैंक है ऊपर से छठा है, 6 फ्रॉम द टॉप, एंड सोहन्स रैंक 12 फ्रॉम द टॉप, और सोहन का जो रैंक है वो 12वां है। तभी समझो कि ये स्टूडेंट के बारे में दिया गया रैंक। फिर बोला कि रुचि का रैंक गर्ल्स में ऊपर से 4th है, लेकिन अगर सिर्फ बस अगर गर्ल्स को अगर काउंट किया जाता है तो रुचि का रैंक मान लो 4th दिया है, एंड रोहन्स रैंक अमंग द बॉयज इन दैट क्लास इज 3rd फ्रॉम द टॉप, और जो आपका रोहन का जो रैंक है ऊपर से 3rd दिया हुआ है बॉयज के बीच, ठीक है। एंड 23rd फ्रॉम द बॉटम, और बॉयज के बीच मतलब दोनों तरफ से दिया है, टॉप से भी और बॉटम से भी। तो यहां से हम टोटल नंबर ऑफ बॉयज फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। देखो फिर है कि रुचिज रैंक 54th फ्रॉम द बॉटम अमंग स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट के बीच में उसका जो रैंक है वो कितना है? 54 है। चलिए यही बस क्वेश्चन दिया गया है। तो देखो सबसे पहले कि अगर ये बोला गया कि रुचि का रैंक 6th है और 12th है, तो चलो देखो मैं यहां से काउंटिंग करता हूं। मान लीजिए कि ऊपर से मैंने रैंक लिखना शुरू किया, यहां पे मैंने रुचि लिख दिया, और इसी में रैंक जो है वो किसका है? सोहन का रैंक है। इनका जो रैंक दिया है वो कितना है? 6, और इनका जो रैंक है वो कितना है? 12th। पहले ये देखिए समझते हैं। ऐसे सोचो कि अगर एक लाइन है उसमें मतलब स्टूडेंट के बीच रुचि का रैंक मान लो 6ठे नंबर पे है, और उसके बाद उसी लाइन में उसी रो में ये जो सोहन है उसका रैंक 12 है। तो पहले आप हमें ये बताइए कि पहले 6 आता है कि पहले 12 आता है? तो सीधी सी बात है कि पहले 6 आएगा। तो ऐसे चलो समझते हैं, पहले रुचि तक की कहानी को हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कि काउंटिंग हुई 1 2 3 4 5 और ये 6, ये रुचि। बोलिए, मतलब यहां पे जो है वो रुचि है किसके बीच? स्टूडेंट के बीच। तो अभी आपको क्या समझ में आया कि अगर स्टूडेंट के बीच अगर बात हो रही है, रुचि का रैंक अगर 6ठा है तो उससे पहले 5 लोग होंगे। अगर मान लो रुचि का रैंक स्टूडेंट में अगर 10 होता तो इससे पहले 9 लोग होते, मतलब 9 स्टूडेंट होते। बोलो ये बात समझ में आई? जैसे मान लो लाइन लगा है, मैं अगर 100वें नंबर पे खड़ा हूं तो हमसे पहले कितने लोग होंगे? 99 लोग होंगे। बात समझ में आ रही है? तो अब आपको यही देखो चीजें समझनी है। यहां पे अगर बोला जा रहा है कि रुचि का रैंक स्टूडेंट में तो 6 है, और देखो क्या बोला गया आगे, देखो बढ़ते हैं कि रुचिज रैंक अमंग द गर्ल्स इन दैट क्लास इज 4th फ्रॉम द टॉप। अब देखो गर्ल्स के बीच कितने नंबर पे आ गई हैं? 4th पे। लेकिन जब अगर सिर्फ अगर गर्ल्स को काउंट किया जाता है तो वह दिया है 4th पे। बात समझना। तो ये पहले अब आप सोचो कि अगर स्टूडेंट को जब काउंट किया गया तो आप 6ठे नंबर पे आ रहे हो, समझो अपने आप को भी तुम रुचि हो,
तो तुमसे पहले कितने स्टूडेंट हुए, तो आप बोलोगे सर हमसे पहले 5 स्टूडेंट्स हुए। अभी सिर्फ स्टूडेंट्स के बारे में बात है, लेकिन अगर अब ये बता दिया जाए कि अगर सिर्फ बस लड़कियों को काउंट किया गया शुरू से, तो रुचि का रैंक है 4th। रुचि का रैंक क्या है? 4th है। अब सोचो कि अगर वो रुचि से पहले 5 लोग थे और लड़कियों में अगर वो चौथे नंबर पे आ रही हैं, तो उनसे पहले कितनी लड़कियां होंगी? तो 3 लड़कियां होंगी। मतलब उस 5 में 3 जो है वो क्या हो जाएंगे? गर्ल्स हो जाएंगे। नहीं समझ में आया? देखो आराम से, कि अगर रुचि का रैंक अगर 6 है तो इससे पहले 5 लोग होंगे ना, 1 2 3 4 5, तब तो ये छठा हुआ। तो आपको इस तरह से नहीं सोचना है, आपको ऐसे देखो सोचना है कि 6 से पहले भाई 5 होता है। ठीक, अब इसमें बोला गया कि रुचि का जो रैंक है वो गर्ल्स में 4th है। तो आप सोचो कि अगर गर्ल्स में 4th है तो इससे पहले कितनी गर्ल्स? 3 गर्ल्स। ठीक है, तो ऐसे सोचिए कि इस 5 में 3 जो है वह गर्ल्स आ गई और 2 जो है वो क्या हो जाएंगे? बॉयज हो जाएंगे। बोलिए ये बातें समझ में आई क्या? ये माइनस है, यानी ये गर्ल्स को मैं डिनोट कर रहा हूं और ये बॉयज को डिनोट कर रहा हूं। बोलिए, मतलब इससे पहले की जो कहानी है वो क्लियर है यहां तक अभी। अब देखो समझते हैं आगे जब आप बढ़ते हो। एंड रोहन्स रैंक अमंग द बॉयज, अब यहां पे भी देखो रोहन का रैंक बॉयज के ही बीच दिया हुआ है। इन दैट क्लास इज 3rd फ्रॉम द टॉप, और ये टॉप से ही दिया है। अब सोचो सोहन का रैंक ऊपर से लड़कों के बीच बस तीसरा है। ठीक है, अब सोचो कि टोटल जब स्टूडेंट में इसका रैंक 12 है, तो यानी इससे पहले 11 स्टूडेंट होंगे। ठीक है, इससे पहले कितने स्टूडेंट होंगे? 11, और 6 तक का हिसाब क्लियर है, यानी बीच में कितने लोग बचेंगे? 5 ही लोग बचेंगे। बीच में 5 बचेंगे ना? पहले बोले ये बातें समझ में आई? देखो 6 के बाद 7 8 9 10 11, अब तब जाकर के 12। लेकिन आपको ऐसे नहीं सोचना है, आपको ऐसे देखो सोचना है कि अगर सोहन 12 पे है तो इससे पहले 11 लोग होंगे ना, और अगर 11 लोग हैं तो देखो यहां से यहां तक 6 तक का तो हिसाब क्लियर है, तो अब बीच में कितने लोग बचेंगे? सिर्फ 5 लोग बचेंगे। ऐसे आपको सोचना है। ठीक है, अब देखिए, तो अब अगर पूछा जाए 6 बताइए 5 लोग बॉयज हैं कि गर्ल्स हैं, तो अब हमें सोहन का रैंक देखना होगा। तो देखिए सोहन का जो रैंक है ऊपर से लड़कों के बीच सिर्फ तीसरा है। तो अगर शुरू से अगर ये तीसरे नंबर पे आया है लड़कों में, तो इससे पहले सिर्फ 2 ही लड़के होंगे, तो दो जो लड़के होंगे तो दोनों लड़के तो यही मिल गए। इसका मतलब ये जो 5 के 5 जो होंगी वो सब क्या हो जाएंगी? गर्ल्स हो जाएंगी। ठीक है, 5 ये क्या हो गई? गर्ल्स हो गई। बोलिए पहले ये कहानी क्लियर हो गया। अब सेकेंड छोर से चलते हैं, दूसरे छोर से। अच्छा देखो अब इतना ही नहीं, ये भी देखो दे रखा था एंड 23rd फ्रॉम द बॉटम, यानी कि सोहन का रैंक देखो लड़कों के बीच 23rd भी दिया है, ऊपर से लड़कों के बीच तीसरा है, और बॉटम से देखो ये किसके बीच बोल रहा है? बॉयज के बीच। तो यहां से हम इसके मदद से, इधर से भी बॉयज में 23 है और बॉयज में ही 3rd है, मतलब इसमें गर्ल्स लोग नहीं आई हैं। वो बोल रहा है कि लड़कों में एक तरफ से तीसरा है और दूसरे तरफ से लड़कों में ही कितना है? 23rd है। तो हम यहां से टोटल नंबर ऑफ बॉयज निकाल सकते हैं। तो 23 और 3 कितना हो गया? 26। एक लेस कर दो यानी कितना हो जाएगा? 25। यानी समझ में आया कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज जो है वो कितने हैं? 25 हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो रुचि का रैंक देखो 54 दिया है स्टूडेंट के बीच, तो हम रुचि का पोजीशन ऊपर से देखेंगे स्टूडेंट के बीच। तो देखो ऊपर से स्टूडेंट्स के ही बीच रुचि का पोजीशन 6 है, तो बॉटम से स्टूडेंट्स के बीच रुचि का पोजीशन कितना दिया है? 54 दिया है। तो चलो 54 और 6 कितना हो गया? 60, और एक घटा दो तो कितना हो जाएगा? 59। मतलब यहां से हम देखो स्टूडेंट स्टूडेंट निकाल सकते हैं और यहां पे बॉयज बॉयज बताया है। बोलिए ये बातें समझ में आई? चलिए देखिए एक बार और मैं आपको समझा देता हूं क्लियर। देखिए जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो देखिए हम फटाफट इस तरह से बनाएंगे कि पहले जो भी रैंक आया तो पहले आया 6 और इसी में आ गया 12th पे कौन बैठा है? सोहन बैठा है, और यहां कौन बैठी है? रुचि बैठी है। यह बताया गया कि रुचि का जो रैंक है वो ऊपर से गर्ल्स के बीच 3rd है, सॉरी 4th है, और सोहन का रैंक बॉयज के बीच ऊपर से ही 3rd है। ठीक,
फिर आपसे बोला गया कि सोहन का जो रैंक है दूसरे तरफ से, यहां पे देखो एक वर्ड यूज हुआ है बॉयज, तो हम पहले छोर से सोहन का रैंक भी देखेंगे बॉयज के बीच, तो यहां से देखो हमें टोटल नंबर ऑफ बॉयज मिल जाएगा। तो दूसरे तरफ से सोहन का रैंक बॉयज के बीच दिया है कितना, 23rd। अच्छा, उसके बाद यहां पे रुचि का जो रैंक है वो 6 है, वो किसके बीच अभी आप देख रहे हैं, स्टूडेंट्स के बीच। तो हम कोशिश करेंगे कि रुचि का रैंक हम दूसरे तरफ से किसके बीच देखना शुरू करें, स्टूडेंट के बीच। तो स्टूडेंट के बीच कितना दिया है, 54। पहले मतलब जो क्वेश्चंस दिया है हम उसको लिख लिए, देखो अच्छे से, ठीक है। हमने क्या किया वो मैंने लिख लिया। अब बस इसको देखो, अब इसको बैलेंस करना पहले सीखो। ऐसे सोचो कि अगर ऊपर से स्टूडेंट के बीच, अब स्टूडेंट के बीच अगर रुचि का रैंक 6 है, तो ऐसे सोचो कि इससे पहले 5 स्टूडेंट होंगे। अब ये 5 क्या होंगे, स्टूडेंट्स होंगे। लेकिन ये बोला गया कि रुचि का रैंक ऊपर से गर्ल्स के बीच 4 है, गर्ल्स के बीच 4 है, तो इससे पहले कितनी गर्ल्स, 3 ही गर्ल्स होंगी। मतलब इस 5 में पता चल गया 3 गर्ल्स हैं, तो 2 क्या हो जाएंगे, बॉयज हो जाएंगे। इससे पहले कहानी क्लियर हो गई। फिर आप देखिए सोहन का रैंक ऊपर से 12 है, तो इससे पहले 11 लोग होंगे, तो 11 होंगे तो 6 तक का तो हिसाब क्लियर है, तो बीच में तो अब सिर्फ 5 ही बचा। अब देखते हैं कि सोहन का रैंक ऊपर से लड़कों के बीच देखो तीसरा है, तो इससे पहले सिर्फ 2 ही लड़के होंगे, तो दोनों लड़के इससे पहले ही मिल चुके हैं, तो यहां जो 5 के 5 जो बचेंगे वो क्या हो जाएंगे, गर्ल्स हो जाएंगे। ठीक है, बस अब सब सेट हो गया। अब देखो इधर से स्टूडेंट के बीच रुचि का रैंक 6 है, और दूसरे तरफ से भी स्टूडेंट के बीच रुचि का रैंक 54 है, तो हम यहां से क्या फाइंड कर सकते हैं, हम यहां से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड कर सकते हैं। देखो ये बोल रहा है स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स, तो हम यहां से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड कर सकते हैं। कैसे, एक ही आदमी के बारे में दोनों छोर से अगर रैंक पता चल जाए, तो वह बता रहा है कि स्टूडेंट्स के बीच ऐसी कहानियां हैं, तो दोनों को ऐड करके माइनस कर दो, चलो ऐड कर दो, तो 54 और 6 कितना, 60 हो गया, एक चला गया, यानी कितना हो गया, 59। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 59। ठीक है, चलिए टोटल नंबर ऑफ बॉयज पता चल गया 25। कैसे देखो, तो चलो बॉयज बोला है, तो देखो इधर से बॉयज के बीच 3rd, इधर से बॉयज के बीच 23, ऐड कर दो तो 26 हो जाएगा, एक जाएगा तो कितना, 25 हो गया। अब अगर हमें स्टूडेंट्स पता चल जाए और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स पता चल गया, तो क्या हम सॉरी बॉयज पता चल गया, तो क्या गर्ल्स नहीं पता कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो 59 में से 25 आप लेस कर दो, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 34। तो पता चल जाएगा भैया कि 34 जो है वो कौन हो गए, गर्ल्स हो गई। क्लियर। अब यहां से अगर ये है कि दोनों के बीच कितने बॉयज और कितने गर्ल्स, तो आप देख ही रहे हैं कि इन दोनों के बीच 5 जो है गर्ल्स हैं और 0 बॉयज हैं, 5 गर्ल्स और 0 बॉयज। अगर अब आपसे पूछा जाएगा कि सोहन के बाद कितनी गर्ल्स होंगी, ठीक है, मतलब कि आपको बताना है कि सोहन के बाद गर्ल्स की संख्या कितनी होगी। तो ये बस देखिए कि सोहन से पहले कितनी गर्ल्स है, तो देखो ये 5 और 3 8, और ये रुचि का भी रैंक है यानी 9। ठीक है, देखो ये 5 और 3 मतलब ये तो रुचि से पहले और रुचि के बाद है, तो रुचि भी तो भाई गर्ल्स में शामिल है ना, तो टोटल कितने, 5 3 8 और 1 9 हो जाएंगे, 9। तो ये बताओ कि टोटल गर्ल्स है 34 माइनस 9 कर दो, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 25। मतलब सोहन के बाद गर्ल्स की संख्या कितनी हो गई, 25। तो अब मेन था अगर ये डायग्राम बनाना, अगर आप ये डायग्राम को अगर सीख गए, सेट कर लिए, तो फिर यहां से कुछ भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा आप बड़े आराम से बना सकते हो, है कि नहीं। कुछ नहीं है, इसको बस आपको लैंग्वेज को बस समझना है और आंसर करना है, ठीक है। देखो एक और मैं इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और देता हूं। मान लीजिए दे दे इन अ क्लास ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, यहां पे मैं लिख देता हूं मीना, नाम थोड़ा बदल देते हैं, 8th फ्रॉम द टॉप, हाँ, एंड सोहन्स रैंक 12th फ्रॉम द टॉप, इतना ही रहने देते हैं। फिर यहाँ पे मीना का जो रैंक है यहाँ पे मैं 3rd दे देता हूँ, 3rd फ्रॉम द टॉप,
एंड यहां पे नाम चेंज कर लो सोहन। ठीक है, सोहन का रैंक बॉयज के बीच यहां पे 6 कर लो, और यहां 26 कर लो, है ना। और मिनाज रैंक 52 फ्रॉम द बॉटम अमंग स्टूडेंट्स। ठीक है, ऐसा मान लो दे दिया। मीना का रैंक 52 है स्टूडेंट्स के बीच। तो चलिए उसी तरह देखो सेट करते हैं हम लोग। चलो, मीना का रैंक टॉप से 8 है, तो पहले मान लो मीना आ गई, क्योंकि पहले 8 आता है। पहले स्टूडेंट को देखो मैं लिख रहा हूं, और इसी में क्या आ गया, सोहन आ गया। और सोहन का रैंक कितना हो गया भाई, ये 12th दिया है। तो पहले जो 8 आया फिर 12th आया, तो मैंने उसी क्रम में लगा दिया। मान लो दे देता मीना का 20 है और सोहन का 12 है, तो मीना को हम 12 के बाद रखते। बात समझ में आ रही है। चलो, गर्ल्स में मीना का रैंक कितना दिया हुआ है, गर्ल्स में मीना का रैंक 3rd दे दिया है, और सोहन का रैंक 6 दे दिया है। ठीक है, ये मतलब दिया है गर्ल्स के बीच, और ये दिया है बॉयज के बीच। ये आपका जो रैंक है वो स्टूडेंट के बीच है। तो इतना लिख करके पजल नहीं होना है, बस समझ गए, हाँ स्टूडेंट इधर गर्ल्स इधर बॉयज है। चलिए अब देखिए, दूसरे छोर से 26 दिया है, 26। अब बताओ कि वो किसके बीच दिया है, बॉयज के बीच। तो देखो अब यहां पे आप बॉयज को टारगेट कर लो। एक आंसर आ गया है कि सोहन का रैंक बॉयज के बीच टॉप से 6 है, और बॉटम से भी बॉयज के बीच दिया है कितना, 26। तो यहां से हम टोटल नंबर ऑफ बॉयज निकाल सकते हैं। 26 और 6 32 हो गया, और एक लेस कर दोगे, यानी कि 31 जो है वो टोटल के क्या हो जाएंगे, बॉयज हो जाएंगे। बोलिए यहां तक बातें समझ में आ रही है क्या। अब हम ये काम करते हैं कि मीना का जो रैंक है वो 3rd है, ये गर्ल्स के बीच, और स्टूडेंट के बीच ऊपर से 8 है, समझना। या जो 8 जो दिया गया है वह किसके बीच दिया है, स्टूडेंट्स के बीच। तो देखो 52 जो है मीना का ही पोजीशन है, किसके बीच, स्टूडेंट के बीच। तो ये भी देखो दे दिया गया है कि मीना का रैंक स्टूडेंट के बीच 8, और इस तरफ से मीना का रैंक स्टूडेंट के बीच 52। तो अब यहां से क्या पता चल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो 52 और 8 60 हो गया, यानी क्या हो जाएगा, 59। यानी आपको समझ में आ जाएगा कि 59 स्टूडेंट्स हो गए। बोलिए पहले ये तो हम लोग यहां से भी फाइंड कर सकते थे। बात समझ में आ रही है। अब समझते हैं। अब देखो 3 चीजें यहां पे हैं, मतलब बेसिक, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स। तो उसमें से अगर 2 चीजें अगर आपको मालूम चल जाती है तो तीसरा अपने आप पता चल जाएगा। अगर 3 में से कोई अगर एक ही चीज अगर आपको मालूम चलता है तो 2 चीजें आपको मालूम नहीं चलेंगे। ठीक है, चलो ये क्लियर हो गया यहां तक। तो चलिए 2 आंसर आ गए, 59 स्टूडेंट्स हो गए, 31 बॉयज हो गए। अब देखो मेन जो आपको सीखना है वह बैलेंस करना सीखना है। मेन जो क्या सीखना है भाई, बैलेंस कैसे करें। तो देखो मैं अभी आपको सिखाता हूं बैलेंस करना। देखो ये मान लो M है जो महिला है, और ये S है पुरुष है। ठीक है, अब देखो पहले यहां स्टूडेंट में 8th दिया है और गर्ल्स में 3rd दिया है। चलो इसको पहले सीखते हो। तो ये पहले देखो कि अगर स्टूडेंट में 8 है तो इससे पहले 7 होगा भाई। जब 8 है तो इससे पहले 7 होगा, अगर 20 है तो इससे पहले 19 होगा, 19 होगा, अगर 100 है तो इससे पहले 99 होगा। अब देखते हैं कि ये 7 तो ये स्टूडेंट्स हैं, लेकिन जब मैं आगे बढ़ता हूं तो ये पता चला कि महिला में इनका रैंक 3rd है। तो अब ऐसे सोचो कि अगर महिला में इनका रैंक 3rd है तो इससे पहले सिर्फ 2 ही गर्ल्स होंगी। अगर ये गर्ल्स को काउंट कर रहे हैं, अगर ये तीसरे पे अगर आप मतलब ये आ रही हैं तो इससे पहले 2 गर्ल्स होंगी। तो अब ऐसे सोचो कि 7 में 2 जो है वो तो गर्ल्स मिल गई, तो बाकी 5 जो है क्या मिल जाएंगे, बॉयज मिल जाएंगे। अब देखो मैंने 7 को बैलेंस कर लिया कि उस 7 में
7 तो स्टूडेंट्स थे, लेकिन उसमें कितने बॉयज हैं कितने गर्ल्स थे, ये देखो इससे पता चल गया। आगे देखो, एस के बारे में पता करना है कि एस का जो रैंक है वो स्टूडेंट में 12th है, लेकिन बॉयज में कितना है 6 है। तो ऐसे सोचोगे 12th है पहले, ठीक है, तो 12 से पहले कितना 11 होना चाहिए। तो 11 जब होना चाहिए तो 8 तक का तो हिसाब क्लियर है, तो बीच में कितना बच गया 3 बच गया। अब चलो, अगर ये 3 बच गया तो अब ये 3 स्टूडेंट है इनके बीच में। अब ऐसे सोचो कि एस का रैंक मतलब लड़कों में छठा है, तो इससे पहले कितने लड़के 5 लड़के, तो देखो इससे पहले 5 लड़के, तो 5 लड़के हमको यहीं पे देखो दिखाई दे रहे हैं। तो अब जो 3 के 3 जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, गर्ल्स हो जाएंगे। क्लियर है, तो ये आपको बैलेंस करने आना चाहिए। अब तो आपको पता चल ही गया है टोटल नंबर ऑफ बॉयज, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। तो देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तो हम यहीं से निकाल देंगे ना, कि मीरा का 52 दिया है स्टूडेंट के बीच और यहां पे 8 दिया है स्टूडेंट के बीच, तो यहीं से आप आंसर ले लेंगे 59 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, अब देखो टोटल नंबर ऑफ बॉयज भी आप पता कर लिए कैसे, 26 दिया है और 6 भी दिया है बॉयज के बीच एस का रैंक। तो 26 और 6 कितना 32, एक घटा दो तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज 31 आ जाएगा। अब जब टोटल में से इसको घटा देंगे तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। ठीक है, तो अब कुछ नहीं रखा है। अब आपसे कुछ भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि एस के बाद मतलब एस के बाद मतलब ये जो सोहन है उसके बाद गर्ल्स की संख्या और बॉयज की संख्या बताइए। तो चलिए देखिए, तो टोटल नंबर ऑफ अपने पास जो बॉयज है वो 31 है, समझिए। तो 31 है और यहां तक जो है 6 बॉयज दिया गया है, तो उसके बाद कितने बॉयज हो जाएंगे, ठीक है, तो 25 हो जाएंगे, मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉयज 25। गर्ल्स देखो कितने हैं, टोटल गर्ल्स 28 दिया है, तो देखो यहां तक कितनी गर्ल्स हो गई, तो ये 3 and 2 5 और 1 6 गर्ल्स हो गई। तो इसके बाद जो है वो 22 गर्ल्स हो जाएंगी। तो बाद पहले कुछ भी जो है आपको दिया जा सकता है। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस तरह का भी क्वेश्चन जिसमें अगर बॉयज गर्ल्स कुछ भी दे तो आप बड़े आराम से इसको बना सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, कुछ और क्वेश्चन देते हैं जिसमें मान लो कि हाइट वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन देता है ना, कौन कितना लंबा है छोटा है, इस तरह से भी क्वेश्चंस आते हैं। और इस पे हम लोग प्रैक्टिस वाले में खूब करेंगे ना, प्रैक्टिस में आपको और भी ज्यादा क्वेश्चंस दिया जाएगा इस तरह का। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा। चलिए, एक क्वेश्चन है कि 7 पर्सन्स, ठीक है, काजल, नाम दिया है काजल, भगत, ठीक है, मनदीप, उसके बाद है किरण, रिंकू, किरण, रिंकू,